पत्थर कौन लाया, ये पत्थर कहां से आए, किस तरह प्लानिंग हुई, क्या आज वाकई ही कारकुनान का नैब के दफ्तर के बाहर जमा होना प्लानिंग का हिस्सा था या नहीं? बात करेंगे समा न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ मलिक, ये बताइएगा, ये खबर क्या है एग्जैक्टली? पत्थर तो हमने देखे, शॉपर्स भी देखे, उनका बरसना भी देखा, लेकिन इसके असल कहानी, पीछे की कहानी क्या है? आज जो मरीम नवाज़ की नैब ऑफिस में पेशी थी उसमें समा ने दिन के वक्त ये सब कुछ चलाया भी और सब कुछ सामने भी लेकर आया, जिसके अंदर कुछ फुटेजेस जिसमें नून लीग के कारकुन और एमपीएस उसमें शामिल थे, जो पत्थर रखे हुए थे गाड़ियों के अंदर। 3 से 4 गाड़ियों के अंदर उन्होंने शापर में पत्थर डाल के रखे हुए थे। तो ये प्लान जो हमारे ज़राए के मुताबिक प्लान रात को तैयार किया गया कि वो इस शक्ल में जो है वो तैयार होकर पत्थर डालकर शापर में गाड़ियों में डालकर मरीम नवाज़ के काफ़िले की शक्ल में साथ साथ जाएंगे और वहाँ पर धक्कम पेल होगी तो वहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्लानिंग जो है ये मिर्ज़ा जवेद एमपी हैं, ये जाती उमरा के हल्का, ये जो रायवंड का हल्का वहीं से ये एमपी है, उनके घर में ही ये प्लानिंग जो है वो की गई है। उनके मुलाजमीन इसमें शामिल थे। रात को इन्होंने जैसे पत्थर वगैरह शापर में डाले हैं और प्लानिंग के तहत उन गाड़ियों के अंदर रखे हैं। इससे कबल जो आपको मैं बताऊं तो पहले पार्टी ज़राए के मुताबिक जब नैब ने मरीम नवाज़ को कॉल की तो मरीम नवाज़ ख़ुद पेश होने नहीं चाह रही थी। उनके वकील मरीम नवाज़ ने अपने वकील को कहा था कि वो 11 अगस्त को जाएगा नैब के दफ्तर और वो जो सवालात वो पूछेंगे उनके जवाबात या जो भी उनके डॉक्यूमेंटेड जवाबात होंगे वो वहाँ पे पेश कर देंगे। लेकिन एक दिन के बाद जो है वो पार्टी की मुशावरत हुई है इसके ऊपर कि मरीम नवाज़ अगर नैब ऑफिस जाती हैं, अगर वकील जाता है तो तब क्या सूरत हाल होगी, अगर मरीम नवाज़ जाएगी तो क्या सूरत हाल होगी। ये उधर जब गुफ्तगू हुई है पार्टी के अंदर तो पार्टी ने इंसिस्ट किया कि मरीम नवाज़ जाएगी। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या शहबाज शरीफ ने इंसिस्ट किया या नवाज शरीफ ने इंसिस्ट किया कि मरीम नवाज़ को जाना चाहिए। लेकिन ये ज़राए का कहना है कि पहले मरीम नवाज़ ने मना कर दिया था कि वो नैब ऑफिस नहीं जाएंगी, वकील उनका जाएगा, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि मरीम नवाज़ जाएंगी और काफ़िले की शक्ल में जाएंगी। कारकुनों को बुलाया जाएगा, सीनियर रहनुमाओं को बुलाया जाएगा। ये तक डिसाइडेड था कि कौन सा रहनुमा कहाँ पर पहुँचेगा। राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़, दानियाल अजीज़, मोहम्मद ज़ुबैर, ये नैब ऑफिस के बाहर पहुँचेंगे। जो दूसरे सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हैं, तलाल चौधरी हैं, परवेज़ रशीद हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, वो जाती उमरा पहुँचेंगे। और इसी तरह कारकुन भी डिवाइडेड थे कि जो लाहौर से जो लोकल कारकुन थे वो नैब ऑफिस के बाहर पहुँचे, जो रायवंड से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन थे और जो दीगर अजलास से रखने वाले कारकुनों का ताल्लुक़ था वो जाती उमरा वहाँ पर पहुँचे। तो ये बाकायदा तौर पर प्लानिंग तैयार की गई थी कि कल वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर धक्कम पेल होगी, वहाँ पर पथराव भी होगा और यहाँ नून लीग की तरफ से क्योंकि तैयारी करके जाएंगे तो वहाँ पर मुकाबला किया जा सकेगा। आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो बैरियर जो है ये सुबह के लगे हुए थे नैब ऑफिस के बाहर। ठोकर न्याज बे के जो गुजरगाह है वहाँ से नैब ऑफिस की तरफ से वहाँ पर सुबह के टाइम के लगे हुए थे, बैरियर लगाए गए थे। सुबह के वक्त भी कारकुनों को रोका जा रहा था, वहाँ पे भी ख़वातीन कारकुन भी वहाँ मौजूद थी, लोग रोका जा रहा था, आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन सुबह के वक्त ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही मरीम नवाज़ वहाँ पर पहुँचती हैं तो उसके बाद जो है वो कारकुन मुश्तिल होते हैं, वो पत्थर निकाल लेते हैं गाड़ियों से और वो पुलिस के एहलकारों के ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। और कुछ फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस एहलकारों के ऊपर शेलिंग भी की है और वो उन्हें रोकते भी रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो आपने मेरे से सवाल किया कि ये किस तरह प्लानिंग तैयार हुई है, तो ये प्लानिंग मिर्ज़ा जवेद के घर में तैयार हुई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर शापर बनाए हैं। और फिर बाद में उन्होंने सुबह के वक्त जो गाड़ियाँ उनके हैंड ओवर की गई थी उन गाड़ियों में उन पत्थरों को पहुँचाए हैं। और फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा जवेद उन गाड़ियों के पास मौजूद हैं और वो बाकायदा तौर पर चेक करके और उन लोगों के दरवाजे बंद कर रहे हैं कि आप लोग अब रेडी हो गए हैं, आप लोग अब काफ़िले के साथ शामिल हो जाना। तो ये प्लानिंग जो है ये कल रात जो है मिर्ज़ा जवेद के घर के अंदर तैयार की गई।